नमस्कार मित्रों। इस समय जो बेहद चर्चित कुछ मामले हैं उन पर ये वीडियो बना रहे हैं। तमाम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ हटके उन तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और आपको तथ्यात्मक रूप से अवगत कराएंगे कि ये घटनाक्रम घट रहा है, इसके पीछे कोई नैरेटिव सेट है, कोई एजेंडा है, स्क्रिप्टेड है या अकस्मात हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं हुई, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा संतोष वर्मा आईएएस ने ब्राह्मणों के लिए क्या बोला था, नहीं भूले होंगे। उसके बाद में अनिल मिश्रा वाला प्रकरण हुआ था। अचानक संविधान के मुख्य निर्माता या लेखक की बात आ गई कि निर्माता भीमराव अंबेडकर नहीं है, ये अनिल मिश्रा के द्वारा कहा गया। फिर यूजीसी एक्ट आ गया 2026 इसी 13 जनवरी को, और जो प्रयागराज का मेला है, माघ मेला, उसमें शंकराचार्य, स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाला प्रकरण और यूजीसी प्रकरण के बाद कई लोगों ने, कई सवर्ण नेताओं ने भाजपा से धड़ाधड़ इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। हमने भी बहुत ही घोर आक्रोश व्यक्त किया था और जैसा अभी चल रहा है, हमने कहा था ये होना चाहिए लेकिन कानून के दायरे में, नियम के ढंग से, और वैसा ही कुछ हो रहा है। इस्तीफा लोग दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बात बताते हैं। आपने डीप स्टेट का नाम सुना होगा, जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा, देश विरोधी ताकतों के बारे में पता होगा, आधे मोर्चे के बारे में पता होगा, देश के दुश्मनों के बारे में पता होगा। कुछ चिन्हित हैं, कुछ के बारे में आपको जानकारी है और कुछ आपकी आस्तीनों के अंदर मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं, जब विश्वासघात होता है तो वो कोई बेहद करीबी व्यक्ति होता है जिस पे आपका विश्वास होता है, वही आपके पीठ में खंजर भोंकता है गले मिलकर। तो ऐसा नहीं कि भाजपा में भी सब राष्ट्रवादी हैं, भाजपा के ही बिल्कुल अंधभक्त हैं। भाजपा में भी कुछ स्पाई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिकाऊ हैं, कुछ ऐसे हैं जो विदेशी ताकतों या देश विरोधी ताकतों की कठपुतली बनने को तैयार हैं, क्योंकि ईमान की कीमत होती है, किसी की कम तो किसी की बहुत ज़्यादा, या कुछ लोग ब्लैकमेल किए जा सकते हैं। तो अब इस पे आपको बताते हैं कि जब मामला आया था आईएएस संतोष वर्मा का, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भारी अपशब्द कहे थे। उसके ठीक बाद अनिल मिश्रा, जिनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, और अचानक उनको संविधान के निर्माता के बारे में ख्याल आ गया कि BR अम्बेडकर नहीं है। ये इसी को बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्योंकि जब लगा कि भाजपा को सत्ता से हटाना संभव नहीं है, जॉर्ज सोरोस ने चुनौती दी थी, लेकिन 2024 में तमाम उनके नैरेटिव, एजेंडा, षड्यंत्र फेल हो गए। खटाखट 8,000 रुपये महीने देने का भी मामला नहीं चला, संविधान को बदल दिया जाएगा ये भी नहीं चला, और भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। और देश तरक्की नहीं, कुलाचे भर रहा है। देश की जो विकास दर है, दुनिया में नंबर 1 पर भारत है। और कोई भी स्थिति हो, वर्तमान नेतृत्व तो हर स्थिति में अपने को फायदे की स्थिति में रखता है, क्योंकि ये नेतृत्व जो मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी का है, हमने कहा है कि ये इनके अंदर ईश्वर का अंश है, ये सामान्य मानव नहीं है। लेकिन जब यूजीसी का मामला आया तो हमारे को भी बहुत ही आक्रोश हुआ और हम उस पर
बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन हमने कहा पहले पूरे परिदृश्य को समझा जाए। तो ये वर्तमान सरकार को किसी भी तरीके से ऐन कैन प्रकरण साम दाम दंड भेद से हटाने की बात है। आपने देखा तरह तरह के आंदोलन भी किए गए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो, और छात्रों के तो आंदोलन जेएनयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और कुछ यूनिवर्सिटी में होते ही रहते हैं। लेकिन पूरे देश में ऐसा कोई आंदोलन हो ही नहीं पा रहा है कि जिससे देश विरोधी ताकतों के मंसूबे पूरे हों। अब डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग और देश के अंदर की जो ताकतें जो छटपटा रही हैं कि हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके अंदर क्षमता नहीं है। और जो पहलगाम हुआ और महाकुंभ हुआ, जो इन्होंने जातिगत जनगणना की बात की थी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इन्होंने केवल पकड़ी हुई है। जातियों के नाम पे समाज को बांटा है, हिंदू समाज को, और अन्य लोगों को धर्म की बात करते हैं, बाकी लोगों के लिए जाति की बात नहीं करते हैं, जबकि हर एक में होते हैं छोटे बड़े तबके, लेकिन हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो डीप स्टेट और देश विरोधी ताकतों ने ये एक अंतिम रास्ता, सबसे मजबूत उन्होंने किले पे प्रहार किया, क्योंकि जो देश की ताकत है, जैसे आर्मी है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, उन सब पर ये अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं। और जो समाज में मजबूत स्तंभ है समाज का, जो समाज को दिशा निर्देशित करता है, वो समाज है सवर्ण समाज, क्योंकि आधार वही है। बाकी को तमाम सुविधाएं मिलने के बाद और इसको घोर उपेक्षित करने के बाद सवर्ण समाज का वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं। सवर्ण समाज को तो इन्होंने गटर में फेंक दिया है। आज जो शौचालय होते हैं उनमें ज्यादातर ब्राह्मण लोग मिलेंगे, बेचारे पढ़ लिख नहीं पाते, हर एक के पास साधन ही नहीं है। तो और स्वीपर के जॉब कर रहे हैं कई ब्राह्मण सरकारी नौकरी में, और उनकी तादाद थोड़ी बहुत नहीं है, तो वो एक अलग बात है। खैर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर नहीं पढ़ लिख पाएगा, कारण कोई भी हो, तो वो पिछड़ जाएगा, कोई योग्यता नहीं हासिल करेगा, पिछड़ जाएगा। लेकिन जो ये डिवाइड एंड रूल था, बांटो राज करो, तो हिंदू समाज को इन्होंने बांटा, और बाकी उन्होंने सोचा है तो थोक में हमको वोट मिल जाएंगे। भाजपा का नारा है क्या? सबका साथ, सबका विकास, और यही संविधान कहता, आर्टिकल 15 समानता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। जबकि जाति के आधार पर विशेष सुविधाएं, ये कोई किसी का फंडामेंटल राइट नहीं, ये अधिकार नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 साल के लिए की गई थी, यानी अस्थायी रूप से। अब वो वोट की जो नीति है वोट बैंक के लिए, उसको लगातार एक्सटेंड 10-10 साल के लिए किया जा रहा है, अभी भी वो स्थायी नहीं है। अब दूसरी तरफ ये सब होने के बाद भी वो समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा, और SC/ST के लिए सुविधाएं देख लिए, उनका आयोग बना हुआ है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी उनकी वहाँ पे जाति के नाम पर, यानी SC/ST एसोसिएशन होती हैं, उनके अधिकारी खुलेआम जातिगत समर्थन की बात करते हैं अपनी जातियों के, और सवर्णों का घोर विरोध करते हैं वहाँ, लेकिन उन पर कोई गतिविधि कार्रवाई नहीं होती। सवर्णों के लिए समाज में एट्रोसिटी एक्ट बना है, जिसमें अकारण उनको सजाएं होती रही हैं, और ज़्यादातर केस झूठे निकलते हैं कोर्ट में जाने के बाद। और लेकिन वो इस बीच में इस हद तक होते, कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। सरेआम उनका अपमान होता है, और हिंदू के ठेकेदार केवल सवर्ण हैं, उनको जो बाकी SC/ST OBC, उनको वो हिंदू ही नहीं कहते हैं। समाजवादी पार्टी ने PDA बनाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी पिछड़ा और दलित, वो अपने को हिंदू ही नहीं मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम वो हिंदू ही नहीं हैं। तो यानी सवर्ण लोग केवल हिंदू हैं, और हिंदुओं को खुलेआम गाली, उनके भगवान को गाली सरेआम दी जाती, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अब वहां पर जात सूचक शब्द भी इस्तेमाल कर देना जो है उनका अपमान हो जाता है, लेकिन सवर्णों का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं हो पाता है, ये भी समझो। अब आप एक ये देख लीजिए
कि सवर्णों के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कोई जातिगत अपमान नहीं, जात सूचक। देखिए इससे ज्यादा क्या होगा। उदाहरण के लिए जो तिलक तराजू और तलवारी है, आप उदाहरण देख लीजिए। अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू, तिलक तराजू, तिलक तराजू और तलवार। इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे डीएस छोड़। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे डीएस छोड़। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे डीएस छोड़। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़। बाकी सारे डीएस छोड़। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार। इनको मारो जूते चार। जय 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 भी। तो इस तरीके की हरकत पर भी उधर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई जब समानता का अधिकार है, संविधान दे रहा है, तो फिर ये क्या मजाक है। और सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो अभी यूजीसी एक्ट 2026 आया है, जिसको धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री लाए हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। ये कुंठा है और ऐसे लोगों की तलाश में लोग रहते हैं कि ये हमको, हमारे को इसके कंधे पे रख के हम बंदूक चला पाएंगे। क्योंकि अगर सवर्णों को और SC ST को लड़ा दिया जाए, बीजेपी का आधार तो सवर्ण मजबूत है। बाकी लोग तो जो है वो कहीं फलानी योजना ढिकानी योजना उसके नाम पे, जो दीदी के नाम पर, बहना के नाम पे जो पैसा दिया जाता है उसके नाम पे वोट खरीदे जाते हैं। क्लियर कट बात है, मुफ्त की रेवड़ियों पर। लेकिन सवर्ण तो बेचारा, जिसको कुछ नहीं मिलने को, वो भी सोचता है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा का देश की उसी को चिंता है। वो समझता है कि भाई ऐसी सरकार लाएं जो जिससे देश का हित हो पाए। लेकिन ये केवल ठेका सवर्णों का रह गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के हैं और इनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चला था जब भाजपा वहां जीती थी, और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो एक असंतुष्ट चेहरा मिल गया। शिक्षा मंत्री हैं वो, और उन्होंने यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा ये एक्ट लाई गई है। ये कोई भी पार्लियामेंट से सरकार द्वारा पास किया हुआ कानून नहीं है। ये यूजीसी के चेयरमैन और शिक्षा मंत्री का इसमें कंसल्टेशन है। और आज उन्होंने बोला भी, धर्मेंद्र प्रधान ने, कि ये किसी का इसके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। अरे तुम तो बोलोगे, अब खुद समझो कि देश की राष्ट्रपति ST, उसके पहले SC थी, देश का प्रधानमंत्री OBC, देश का उपराष्ट्रपति OBC, देश का शिक्षा मंत्री जो ये एक्ट लाया है वो OBC। यानी प्रधान जी के बच्चे अगर पढ़ रहे हो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो किसी की झूठी शिकायत भी अगर सवर्ण की कर देंगे कि साहब इन्होंने हमारा अपमान किया जात सूचक ढंग से, तो उनका अपमान हो जाएगा और वो सवर्ण बेचारा कोर्ट केस में फंस जाएगा। 15 दिन के बाद पुलिस उसको उठा लेगी और उसका तो मानसिक प्रताड़ना क्या, उसका तो करियर ही खत्म हो जाएगा। अब समझो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब अभी के अभी भी पिछड़े हैं और ये जलाते हैं मनुस्मृति कि इसमें जात की व्यवस्था है। भाई हम चुनौती देते हैं, मनुस्मृति में कहाँ जाति है? मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है जो कि अपने संस्कारों से बदली जा सकती है। उसमें स्थायी वो वर्ण व्यवस्था होती नहीं। चपरासी का लड़का कलेक्टर और कलेक्टर का बेटा चपरासियों को चपरासी भी न बन पाए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, यही 4 क्लास हैं, यही 4 वर्ण हैं। वही शक्तियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अभी तो ब्राह्मण निरीह है, जिसको देखो अरे गहरे नत्थु खैरे को उठा के कुछ भी ब्राह्मणों के लिए बोल देता है। तो अब आप समझो, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था थी, वो भी बदल सकती थी। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि शूद्र थे, वो ब्राह्मण हो गए। तो ये तो, लेकिन उसमें जाति कहाँ लिखी है ये बता दो। जबकि उसमें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, ये मनुस्मृति कह रहा है। बाकी अन्य पुस्तकों में तो काफिर है और काफिरों को मारना स्वभाव का कार्य है, देवबंदी कुरान में है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा।
जिन लोगों ने शासन किया, मुसलमानों ने, जिनके टाइम में गाजी का खिताब लेने की लाशों की मीनार बना के उस पर खड़े होकर गाजी की उपाधि मिलती थी, उनके अत्याचार ऐसे थे कि राजा जो वो जब सेना सहित मारे जाते थे, रानियां जौहर कर लेती थी। हिंदुओं पे जजिया कर लगा दिया जाता था। उद्देश्य ये था कि ये घोड़ा और तलवार न खरीद पाए, इतना ज्यादा इनको वो बना के रखो। उनका उल्लेख नहीं। ब्राह्मणों का शासन किस कालखंड में हुआ जो उनने अत्याचार कर दिया? ज्यादातर तो ओबीसी कैटेगरी के राजा रहे। जो देश में जिनका सिक्का चल रहा है, यानी अशोक स्तंभ है, वो भी ओबीसी कैटेगरी के चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के बेटे थे। तो अब आप ये बताओ, सवर्णों के लिए तो बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन सवर्णों ने कब क्या कर लिया? और ये कैसे है कि भाई मेन कानून तो माइट इज राइट, जो ताकतवर है वो करेगा। यूनिवर्सिटी में अब हम आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए। पहली बात, ये काला कानून नहीं, महाकाला कानून है। ये बिल्कुल वैसे ही कम्युनल वायलेंस बिल जो लाया था, तब भाजपा ने किसी तरीके से उसको रोका था। अब वही भाजपा के मंत्री के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई। निश्चित तौर से इसमें भाजपा का रोल नहीं है, ध्यान दो। ये भाजपा सरकार को हटाने का षड्यंत्र है। ये पार्लियामेंट से पास कोई बिल नहीं है। कई पत्रकार बिल बोल रहे हैं। ये एक्ट है, यूजीसी एक्ट 2026, जो कि 13 जनवरी को लाया गया राजपत्र, 13 अनलकी जो है। लेकिन भाजपा की गति साफ छछूंदर वाली हो गई है। अब अगर इसको हटाते हैं तो वो माहौल बनाया जाएगा उस वर्ग के खिलाफ, SC ST OBC के। और अगर नहीं हटाएंगे तो सवर्ण जो उनका आधार है वो तो फिर अब बहुत बुरा हाल होगा। और अब सवर्ण पार्टी भी कोई बन सकती है। अलंकार अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया है सिटी मजिस्ट्रेट ने, वो सक्षम व्यक्ति है। और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो वो कोई राजनीतिक पार्टी बना लेगा सवर्ण, और वो वोट भाजपा के कटेंगे। दूसरी तरफ जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, वो गाय की हत्या के लिए कि नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल बहुत सही, हम भी उनके साथ में हैं। आमरण अनशन उनको करना चाहिए और हम भी जाके साथ में बैठेंगे, क्योंकि ये वाकई में बेहद जरूरी है। लेकिन ये कांग्रेसी राज में उनको होश नहीं आया इस टाइप की बात करने में। तब तो भाई कांग्रेस उन्हीं के हाथ में थी, वो तो शंकराचार्य बनाया ही कांग्रेस ने था। तब ये भूल गए थे। ये गौहत्या का मामला जब करपाती महाराज जी ने संसद का घेराव किया था और सैकड़ों साधु मारे गए थे, तब ये भूल गए थे इनके गुरुजी। खैर वो एक बात। तो मुक्तेश्वरानंद को सभी लोग जानते हैं खुलेआम कि वो कांग्रेसी एजेंडा चलाते हैं, वो कोई शंकराचार्य नहीं। शंकराचार्य इस तरह के होते हैं क्या कि क्रोध करते रहे और राजनीति पे बात करते रहे? शंकराचार्य की प्राथमिक शर्त ये होती है कि वो राजनीति पे बात नहीं करेगा, वो क्रोध नहीं करेगा, जो भी बात करेगा संयमित ढंग से करेगा। ये राजनीति पे ज्यादा बोलते हैं, धर्म पर तो कभी बोलते दिखाई नहीं दिए। बाकी एक से बढ़कर एक वहां और शंकराचार्य महान साधु हैं, वो पैदल स्नान कर रहे हैं, वो पालकी पे चढ़ के जा रहे हैं। मजाक देखो, भीड़ में जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ थी उसी दिन उनको वो कांड, यानी एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था वो। तो खैर वो है, अब उसमें तो पुलिस वो कार्य करेगी, वीडियो फुटेज बनाए गए। और ऐसे में खाकी वर्दी के नाम पे AI वाले भी तरह तरह के वो तो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक घटना तो हुई है, पुलिस ने उनको रोका है, जबरदस्ती रोका है। तो ये सब एक प्लान है ताकि SC ST OBC को और सवर्णों को आपस में लड़ा दिया जाए। क्योंकि एक तरफ RSS जो उनका पितृ संगठन है भाजपा का, वो कह रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यही प्रयास कर रहे हैं, कई साधु संत ये प्रयास कर रहे हैं। और ये सब गुड़ गोबर धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसलिए उनके कंधे पर रख के बंदूक चलवा दी गई है। भाजपा का तो घाटा बहुत बड़ा हो चुका है, अब इसकी भरपाई वो कितनी कर पाते हैं वो जाने। लेकिन एक बात तय है, ये काला कानून तो उन्हें वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस नहीं लेना चाहते हैं तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहली बात, यूनिवर्सिटी में रैगिंग के द्वारा जो जूनियर छात्र आते हैं उनके साथ इतनी उत्पीड़न होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं,
कई के साथ भयंकर मारपीट हुई है, जो पढ़ाई छोड़ के बेचारे घर भाग गए। तो रैगिंग के सख्त कानून बनना चाहिए, उसमें जाति धर्म संप्रदाय नहीं, रैगिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी में हालांकि वहाँ यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में गरीब अमीर नाटा छोटा नस्ल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बहुत सही बात है। लेकिन इसके लिए जनरल को खुलेआम गाली देना और एक तरफा पहले से ही उसी दोषी मान लेना, ये कहाँ का? उसमें जनरल कैटेगरी भी लिखो, सवर्ण जात सूचक शब्द, उसको गाली नहीं दी जा सकती क्या? ये तिलक तराजू वाला जो हमने वीडियो दिखाया ये क्या है? तो कुल मिला के ये जो कहा जा रहा है कि लाना था यूसीसी और ले आए यूजीसी, हालांकि ये भाजपा सरकार नहीं लाई, लेकिन शिक्षा मंत्री तो भाजपा के ही हैं। दोष तो पूरा भाजपा पे आएगा। मोदी जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं खड़क सकता। तो ये सब इतनी बड़ी घटना अगर हुई तो उनको बहुत पहले चेत जाना चाहिए था। अब जब इतने बड़े आंदोलन हो गए, मामला इतना हो गया, इस्तीफा आने लगे, अपने ही विरोधी बनने लगे, और अगर ऐसे में कोई सवर्ण भाजपा का एमपी एमएलए अगर इस यूजीसी कानून का विरोध नहीं करता है तो निश्चित तौर से वो चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना अच्छा नेता हो, उसको सवर्णों को वोट नहीं देना चाहिए, उसको घर पे बैठना चाहिए। हम नोटा के फेवर में भी नहीं है, और ये इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं ये देशद्रोही मानसिकता के हैं। हिंदू विरोध, सनातन का सत्यानाश सर्वनाश करने के लिए इनने कसमें खा रखी हैं। इनको तो अगर कोई हिंदू वोट दे तो समझो गो हत्या के समान है। तो इंडिया अलायंस को तो कोई भी सवर्ण वोट देना मतलब बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन भाजपा को भी वोट किस आधार पे फिर देगी? अगर ये कानून रहेगा तो सवर्ण को तो किसी भी हालत में वोट डालना ही नहीं चाहिए, वोटों का बहिष्कार करना चाहिए, और यही काम हम भी करेंगे फिर। तो ये है पूरा प्रकरण कि ये डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग देश विरोधी और इंडिया अलायंस के हारे थके और अयोग्य अक्षम नेताओं के द्वारा, उनके द्वारा निर्देशित स्क्रिप्टेड ये सारा कार्यक्रम हुआ है। जहां ये आरएसएस और साधु संत जाति पात के आधार पर जो समाज बटा हुआ था या बांटा जा रहा था, उसको एकजुट जब करने लगा, पहलगाम के बाद वो काफी हद तक हुआ था, क्योंकि वहां पर जाति को देखकर तो मारा नहीं गया, हिंदू के नाते मारा गया। कुंभ में कोई भेदभाव नहीं, ये बोलते मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। और बांग्लादेश में जितने मारे गए सब के सब जो हैं एससी लोग मारे गए, क्योंकि जो वहां पे मंडल लेके गए थे, जोगेंद्र मंडल, वो अपने एससी लोगों को लेके चले गए थे पूर्वी पाकिस्तान में। खुद तो वापस बाद में वहां कानून मंत्री बनाया गया, बाद में लात मार के भगाया गया इंडिया में आके, वो गुमनाम मौत मर गए। लेकिन वहाँ वो जिनको ले गए थे वो वहीं रह गए। तो वहाँ ज़्यादातर जो हिंदू हैं वो यही अनुसूचित जाति के जो यहाँ के कहलाते हैं दलित समाज के, उन्हीं की हत्या हो रही। तो इतनी पीड़ा इनको नहीं, लेकिन हिंदुओं के सवर्ण तो सबको अपना भाई मानने को तैयार है। वर्तमान में जो सबसे चर्चित सुविख्यात विश्वविख्यात संत या कथावाचक जो भी कह लो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, नोएडा में सफाई कर्मियों के साथ बैठ के भोजन किया था। और अगर ये कानून है तो इस कानून को हटा के रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून ले आओ, और कोई किसी का अपमान करता है, किसी को प्रताड़ित करता है किसी भी आधार पे, तो उसको आप उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन कोई भी किसी के खिलाफ अगर शिकायत करता है और गहन जांच परख के बाद उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो अकारण लोग एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते रहेंगे। ये क्या मजाक है भाई? झूठी शिकायत करने में तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के स्थिति साफ हो गई होगी। कमेंट्स में लिखिए, बहुत इसमें आक्रोश भी है और लग रहा है कि एक अच्छी सरकार चल रही जो देश को बहुत सही दिशा में ले जा रही है, उसको हटाने के लिए ये सब षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझो, और जो हमारे सवर्ण हिंदू भाई हैं उनको ये बात धैर्य से समझनी चाहिए कि ये सरकार नहीं तो कौन सी सरकार लाओगे। तो इस सरकार को मजबूर करो, इसको चेताओ, इसको समझाओ
कि ये तुमको हटाने का उपक्रम है और इस कानून को हटा के रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून लाओ, ताकि कैंपस में पढ़ने वाला कोई भी छात्र अपने को असुरक्षित और अपमानित, प्रताड़ित न समझे। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, आयु नहीं आय वर्ग का हो, क्योंकि दुनिया में कानून तो एक ही है, माइट इज राइट, ताकतवर का ही रहता है। आप देख लो यादव समाज, इसमें आदिवासी SC ST को तो शामिल किया गया था एट्रोसिटी एक्ट, इसमें तो OBC को ले आया। OBC के लोग तो ज्यादा दबंग है, सवर्णों पे भारी पड़ते हैं ज्यादातर। अब यादवों को कौन वो कर पाएगा प्रताड़ित? पप्पू यादव अभी गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उनको सुअर बोल दिया उनने, क्या हुआ उनका? अभी जो RJD की प्रवक्ता है, जो एक रंजना, शायद रंजना यादव या क्या, उसने बोला सवर्णों के तो फंसाने का, ये फंसाना ही चाहिए सवर्णों को। अब बोलो, फंसाना शब्द इस्तेमाल किया। तो खैर कमेंट्स में लिखिए कि आप इसमें किस पहलू पे, क्योंकि हमने इसके राजपत्र को 20 बार पढ़ा और वाकई में ये तो फंदा तैयार करके रखा गया है सवर्णों के गले में डालने का। और इसका अगर कोई दोषी एक व्यक्ति है जिस बड़े नाम को, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। और वो आके बेशर्मी के साथ बोल रहा था कि किसी के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं होगा। कैसे नहीं होगा है? तुम खुद उसमें शामिल हो, तुम ठेका काहे का ले रहे हो? प्रधान भी आते OBC में, यानी शिक्षा मंत्री का बेटा जो है उसका उत्पीड़न कोई कर लेगा, इससे लालू यादव के परिवार का उत्पीड़न कर लेगा। लालू यादव के साथ उसका एक सहपाठी जो था, शायद रागिनी यादव, अभिषेक मिश्रा, उसको मरवा दिया गया। धर्मपाल यादव की बेटी का जो एक था, उसको मार दिया गया सवर्णों का। तो सवर्णों के साथ में तो अत्याचार OBC ने किया है। ऐसे उदाहरण अगर ढूंढे जाएंगे तो एवरेज 80-20 का रेशियो शायद निकलेगा कि जो OBC, मायावती के साथ भी जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, किसने किया था? यादवों ने किया था ना, यानी मुलायम सिंह यादव पार्टी ने। तो अब OBC भी सताए जाने लगे भाई। 89 के पहले OBC जैसी चीज नहीं थी। जब आंदोलन चलाया गया था आरक्षण विरोधी, SC ST का जो आरक्षण है नौकरियों में बड़े लेवल पे, तो उस समय OBC के तमाम लोग उस आरक्षण के खिलाफ आंदोलनरत थे। तो सभी जो भी, जिसने भी हिम्मत जुटा के हमारा ये वीडियो देख लिया, कमेंट से यहाँ करे कि वो इसमें कौन से पहलू पे डाउट है। और अगर किसी में हिम्मत हिमाकत है तो वो हमसे ओपन डिबेट करे, हम उसको बताएंगे, समझाएंगे और निरुत्तर कर देंगे। क्यों? ये एक्ट जो वो लाया गया था, कम्युनल वायलेंस बिल, जिसका भाजपा ने घोर विरोध किया था, उसी रूप में ये लाया गया है। उससे कहीं ये इसकी डिग्री बढ़ा दी गई है, कम नहीं है। तो कमेंट्स का इंतजार हमें